नमस्कार दोस्तों। दिल्ली वासी अभी खास करके गैस चैम्बर में रह रहे हैं। रोजाना अखबार में आता है कि वहाँ का AQI कभी 400 है, कभी 400-450 से ऊपर है, अभी 450 से ऊपर चला गया है। दुनिया के 20 शहरों में से जो 14 शहर है भारत का, उसका जो पॉल्यूशन है वो चरम पे है। मतलब AQI का जो लेवल है वो 450 से ऊपर है। और आप समझ सकते हो कि AQI का लेवल 450 से ऊपर होने का मतलब कितना विषैला और जहरीला गैस होगा जो वहां के लोग इनहेल कर रहे होंगे। हालांकि मैं दिल्ली से काफी दूर रहता हूं, लेकिन इसका दिल्ली से दूर रहने से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे कहीं भी रहते हो, लेकिन ये पॉल्यूशन के चपेट से नहीं बच सकते हो। और दरअसल होता क्या है कि AQI लेवल से हम जो हवा है, एयर है, उसमें पॉल्यूशन के लेवल को चेक करते हैं कि कितना क्लीन है और कितना उसमें पॉल्यूशन है एयर में। जितना ज्यादा AQI लेवल ज्यादा होगा, बढ़ा होगा, मतलब उसमें पॉल्यूशन लेवल उतना ही ज्यादा होगा। वैसे एक स्टैंडर्ड भी है इसका। अगर 0 से लेके 50 के बीच है तो बहुत अच्छा है, 50 से 100 के बीच है तो ठीक ठाक है। लेकिन 250 को क्रॉस कर देना मतलब ये एक तरीके से आप जहां रह रहे हो, जहां 250 से ऊपर है AQI का लेवल, वो एक गैस चैम्बर बन चुका है। बहुत ही विषैला गैस और जहरीला है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक कारक है। खास करके बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए, सभी के लिए। बच्चे और बुजुर्ग जो होते हैं वो काफी फ्रेजाइल होते हैं, तो उनको काफी जल्दी उसका इफेक्ट होता है। और दिल्ली में अभी खास करके इस टाइम पे एक पूरा का पूरा एक चादर ढका हुआ है, गैस का एक पूरा का पूरा चादर ढका हुआ है। और जो लोग मास्क मास्क पहनते हैं, मास्क महामारी से बचने के लिए नहीं, बल्कि मास्क जो पहना जा रहा है वो PM से बचने के लिए। यहां PM का जिक्र मैं कर रहा हूं। PM का यहां मतलब है पार्टिकुलेट मैटर से। और ये जो होता है एक मिक्सचर होता है, जिसमें कि कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और उसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं। दोनों का मिक्सचर होता है। सॉलिड पार्टिकल में आपका डस्ट होता है, डर्ट होता है, सूट होता है, स्मोक होता है, और कुछ उसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी होते हैं जो बड़े बड़े फैक्ट्री से निकल के उसमें। सोचो वो हवा इतना जहरीला होता है। PM 2.5 जो सिटी के लिए है, जो WHO का गाइडलाइन है, उसमें अगर आप देखेंगे तो शहरों के लिए 2.5 जो है अभी 20 से 25 गुना ज्यादा है। और ये डायरेक्ट पेनिट्रेट करता है, ये सीधा आपके लंग्स में एंटर कर जाता है आप जब इनहेल करते हो तो। और इससे, और सिर्फ लंग्स में नहीं, आपका ब्लड स्ट्रीम में भी चला जाता है। और इससे कार्डियोवैस्कुलर और जो लंग्स का डिजीज है, आपका रेस्पिरेटरी डिजीज, कैंसर, इस सब का कारण हो सकता है। सोच सकते हो कि अभी जो लोग हैं वो दिल्ली में जो रह रहे हैं, खास करके मैं दिल्ली का इसलिए जिक्र कर रहा हूं, वैसे तो सभी शहर जो है वो कहीं ना कहीं इससे कोई बच नहीं सकता है इस तरीके के पॉल्यूशन से, लेकिन दिल्ली खास करके गैस चैम्बर बना हुआ है। अब सख्त गाइडलाइन है वहां पे आया हुआ है कि अब जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसको बंद करा दिया गया है। ये और भी चीजें जो हो सकता है, जो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट मेजर ले सकती है। लेकिन आप सोच सकते हो कि इसका कारण कौन है। ये जो इस तरीके का पॉल्यूशन लेवल है, ये तो ऑब्वियसली नेचर खुद से तो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं किया, ये मैन मेड है। इंसान ने खुद बनाया है इसको, और इंसान के लालच ने उसको यहां तक पहुंचा दिया।
अभी आप बहुत सारी बात कर लो डेवलपमेंट की, ये होगा वो होगा, लेकिन अभी इंसान के लिए खतरा मंडरा रहा है। आपका वजूद ही मिटने वाला है। आप इसको इतना लाइटली पॉल्यूशन को लिया जाता है, इतना इतना सिंपल तरीके से इसको लिया जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, या आप देखते होंगे कि जो जो हमारे नेता हैं वो ये दिखावा के लिए पेड़ लगाते हैं। भाई ऐसा है, अगर कोई वेंटिलेटर पे है ना, तो उसको आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट नहीं चल सकता है। तो आप जो पेड़ लगा रहे हो, पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन अभी जो हालात है उसमें पेड़ पौधे से बात नहीं बनने पर, उसमें स्ट्रिक्ट मेजर लेना पड़ेगा। अब स्ट्रिक्ट में अब आप देखोगे ऐसे बड़े शहरों में, दिल्ली में गाड़ियां गाड़ियां दिखती है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन और सीरियस बिजनेसमैन, इन दोनों का जो गठबंधन है उसका ही आपको जो देखने को मिल रहा है अभी, वो सारी बातें वही है। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनती है, कंस्ट्रक्शन साइट है, और उससे जो पॉल्यूशन होता है, जो डस्ट निकलता है, जो डेवलपमेंट इंसान, आप सोच के देखो, इंसान डेवलप कर रहा है अपने आप को बड़ी बड़ी इमारतों को बना करके, और बड़े बड़े पुल ब्रिज और इतनी बड़ी फैक्ट्रियां, ये सारी चीजें। और इंसान खुद भी, सारा चीज आप पॉलिटिशियन पे भी नहीं डाल सकते हो। आप खुद भी देखते हो कि लोग खुले तौर पे जो कचरे को जला देते हैं, कहीं ऐसे ही, मतलब पब्लिक प्लेसेस पे कुछ कचरे को जला दिया, इसके लिए स्ट्रिक्ट मेजर लाना पड़ेगा। जैसे गाड़ी का चालान कटता है ना, वैसे ही पॉल्यूशन, जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान अगर ऐसा कर रहा है, खुले में कचरे को जला रहा है, वो इस सब रीजन के लिए वो जिम्मेदार है, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और जो इतनी सारी गाड़ियां हैं, मैंने बोला ना, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन, इनका जो गोरख धंधा है, जो मिल करके ये काम करते हैं ना, उन्होंने यहां तक पहुंचा दिया इसको। आम लोग भी उसमें कंट्रीब्यूटर है, लेकिन ये लोग ज्यादा हैं। अब वो आप बोलोगे कैसे? भाई उनको जमीनें चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, सरकार उसको जमीनें देती है, और इतना सारा कंस्ट्रक्शन होता है इस तरीके से, जो कहीं कहीं इलीगल है फिर भी हो रहा है। आप डेवलपमेंट के लिए जंगलों को भी काट देते हो। और ये जो यहां तक मामला पहुंचा है, इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर तो बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन है। बाकी आम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो पानी है उसको गंदा करने का काम करते हैं, उसमें आप जाके कचरा डंप करते हो, आप खुले तौर पे कुछ भी चीजें जलाते हो। ये हमारी लापरवाही का ही नतीजा है जो यहां तक हम पहुंच गए हैं। और आप इतना हल्के में इसको ले रहे हो ना, इतना हल्के में ले रहे हो, इतना हल्का वाला मैटर है नहीं है। अभी ठंड का टाइम है, और ये जो पूरा का पूरा चादर ढका हुआ है पॉल्यूशन की, आपके सरफेस के पास होता है। अब आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, कितना खतरनाक है। आप जो इनहेल कर रहे हो सीधा आपके लंग्स में जाता है। और आपके जो बच्चे हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हो, जो आगे जनरेशन है उसके लिए क्या कर रहे हो। सरकार के लिए तो सबसे बड़ा इसका जो प्रायोरिटी होना चाहिए, सबसे सबसे ऊपर होना चाहिए इन पॉल्यूशन को लेकर के। आप जो इतनी सारी गाड़ियां देखते हो दिल्ली में, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं, देखो मेरे हक में बोलना है, सरकार के पास कंट्रोल करने की पावर है, उनके पास मैन पावर है, रिसोर्सेस है। आम लोग बोल सकता है, उसको समझा सकता है। और ऐसा मत समझो कि दिल्ली से कहीं आप बाहर रह रहे हो तो आप सेफ हो। आजकल गांव में भी चाइनीज फूड लोग ज्यादा खाते हैं। जो स्क्रीन टाइम है शहर से ज्यादा गांव में है अभी। तो ऐसा मत समझो कि गांव बच जाएगा, हम चले जाएंगे शहर में। नहीं नहीं नहीं, सभी जगह होगा ये। सभी को डेवलपमेंट चाहिए, और डेवलपमेंट कैसे मिलेगा? तो पेड़ पौधे काट करके। और फिर आप पेड़ लगाने का नौटंकी करोगे, और पेड़ लगाने से तुरंत रिलीफ तो मिलने वाला नहीं है। इसके लिए स्ट्रिक्ट मेजर चाहिए जो सरकार ही ले सकती है। जो लोगों की जिम्मेदारी हो, लोगों को तय करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल जो इसका कंट्रीब्यूटर है वो तो हमारा, जो पॉल्यूशन का कंट्रीब्यूटर है वो पॉपुलेशन ही है। ये हम लोग ही कर रहे हैं इस गंदा। हाँ, सरकार
को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और उनका सबसे बड़ा जो प्रायोरिटी होना चाहिए, पॉल्यूशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो गलत है। और एक बात और मैं बताता हूं आपको, इसमें जो लोग मरेंगे वो सब निचले तबके के लोग, निचले तबके, माफ करना निचला तबका बोलने का मेरा इरादा उनसे नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो जिसकी अर्निंग बहुत कम है, क्योंकि अर्निंग अगर आपका कम है तो आपके पास रिसोर्सेस नहीं होगा ना, आपके घर में एयर प्यूरिफायर लगा हुआ नहीं होगा, आप खुले ऐसे जाओगे क्योंकि शीशे वाली गाड़ियां नहीं है आपके पास ना। तो सोचो जो आम लोग है उस पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। पैसे वाले का ये धंधा, पैसे वाले का ये धंधा, वो 100 से 150 दिन जी जाएंगे, लेकिन आप 100 दिन भी नहीं जी सकते हो। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आपके पास उतना साधन नहीं है, क्योंकि आप कहां से बचोगे? हाँ, आपके पास तो साधन ही नहीं है। वो तो बच जाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे सेफ हेवन में। आप कहां जाओगे? आप तो यही घुट के मरोगे। जो रेहड़ी वाले, पटरी वाले, डिलीवरी बॉय, ये सब जो काम करते हैं, इनके लिए कितना खतरा है, हेल्थ रिस्क है। और सबसे बड़ा पॉपुलेशन इन्हीं लोगों का है, या हम लोग सब आते हैं उसमें, मैं भी, सब भी, सभी आते हैं। ये जो ऊपर के कुछ लोग हैं वो बच जाएंगे, कुछ दिन ज्यादा मरेंगे तो वो भी, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगेगा उनको मरने में, क्योंकि उनके पास साधन है। हम लोग बहुत जल्दी निपट लेंगे इसमें। और आप समझो, इतनी सारी गाड़ियां, एक तो आपकी क्षमता नहीं है फिर भी ईएमआई पे गाड़ी निकालते हो। ईएमआई से तो मरते ही हो, साथ के साथ ये पॉल्यूशन, दोनों आपको मारेगा। और सरकार जीएसटी कम करके आपको कहती है गाड़ी ले लो, आप गाड़ी लेते हो खुश होकर के, गाड़ियां गाड़ियां निकलवा लेते हो। एक साइड तो गाड़ी है आपका। पहले दिल्ली की जो सरकार थी वो इवन ऑड फॉर्मूला पे चलती थी, अब तो ऐसा हो गया कि इवन ऑड, रेशनल, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर कुछ काम नहीं करेगा। अब स्ट्रिक्टली जो प्राइवेट व्हीकल है उसको बैन करना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, और उसका कंडीशन बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। मेट्रोज का सर्विस बढ़ाना पड़ेगा आपको। और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगल नहीं, लीगल कंस्ट्रक्शन भी, उसको भी रोकना पड़ेगा आपको। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी करने से बचना होगा। और ये लोगों को भी सोचना है, तय करना है कि किस तरीके का डेवलपमेंट चाहिए। इमारतें तो है लेकिन आप पॉल्यूशन से मर जाओगे, क्या ऐसा डेवलपमेंट चाहिए आपको? सरकार से आप एक्सपेक्ट करोगे डेवलपमेंट और इस तरीके का, और जहां पे ये कंपनियां आती है बीच में, और उनको क्या है, वो तो सेफ है, वो काम करने के लिए तो कामगार जाते हैं वहां पे, उनके उनको थ्रेट है, उनका रिस्क है उनके लाइफ पे। ये इस तरीके का जो एक चैम्बर बना हुआ है। और आप ये मत सोचो कि आप 2 दिन के लिए बच गए तो बच गए, ये काफी समय के बाद भी आपके लिए घातक हो सकता है ये। और अगर आप इन शहरों से दूर हो तो भी, आपको मैंने बताया था अभी, एक्यूआई का लेवल जितना बढ़ा होगा, पॉल्यूशन का लेवल उतना बढ़ा होगा। 100 से ऊपर, 150 से ऊपर बहुत ही खतरनाक होता है, 400 के ऊपर तो एकदम ही विषैला, जहरीला, डेंजरस होता है। वहां आप सांस भी नहीं ले सकते हो। आप जी रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। और सरकार के लिए मुद्दा अब जाकर के थोड़ा बहुत सीरियस हो रहा है, ताज्जुब होता है। सरकार के लिए तो पहले ही इसके लिए, बहुत पहले ही कदम उठाना चाहिए। जब एक समय आता है ठंड का, तब आंख खुलता है कि अब इस समय पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, गंदगी बहुत ज्यादा है। आपको पूरे साल इस पे मेहनत करना होगा। और पेड़ पौधा लगाने का जो नौटंकी है बंद करो। पेड़ पौधे से 1-2 दिन में आप इस तरीके का, आपको बताया ना, कोई अगर वेंटिलेटर पे तो उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होने वाला है, अब आपको सर्जरी करना पड़ेगा। और ये कोई मुद्दा उठाए ना उठाए, गवर्नमेंट के लिए तो सबसे पहले होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए। अब मास्क जो लोग लगाते थे महामारी से बचने के लिए,
अब जो मास्क आपको लगाना पड़ेगा वो आपको पार्टिकुलेट मैटर से बचने के लिए। आप सोच सकते हो किस लेवल पे पहुंच चुका है, 450 से ऊपर बहुत डेंजरस होता है, ये सीरियस कंसर्न है। और हो सकता है कुछ लोगों को लगे बोलने से कुछ नहीं होता है, तो बोलने से कुछ नहीं होता है, एटलीस्ट बोलने से ये तो होता है कि आप अपनी बातों को रख तो रहे हो। नहीं बोलने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। करने का काम सरकार को ही है, रिसोर्सेस उसी के पास है। आप अगर किसी को बोलोगे कि खुले में मत जलाओ, वो बंदा आपसे उलझ जाएगा, आप कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन अगर वही सरकार का कोई नुमाइंदा उसको बोलेगा, स्ट्रिक्टली बोलेगा, तो खुले में नहीं जलाएगा कचरे को। तो ये सब सरकार की जिम्मेदारी भी है, लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप कहां पहुंच गए, आप सोचो, जा करके देखो। आपके ऊपर हेल्थ रिस्क है, खतरा है, पॉलिसी लेने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। और आगे आने वाला आपका जो जनरेशन है वो इस गैस चैम्बर में घुट के मर जाएगा अगर अभी कुछ नहीं किया तो। धन्यवाद।